नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे बैड कॉप नाम का नया शो देखकर कंप्लीट कर लिया है। शो में टोटल 8 एपिसोड है। वीकली बेसिस पर शो रिलीज हो रहा था। फाइनल एपिसोड अभी अभी रिलीज हुआ है, मैंने कंक्लूड किया है। एंड बस जानकारी के लिए बता दूं, किसी फॉरेन कंट्री की शो बैड कॉप का ये ऑफिशियल इंडियन एडेप्टेशन है, हिंदी रीमेक है। एंड पहले आते हैं पॉजिटिव चीज़ों पर, ताकि पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पर बनी रहे थोड़ी बहुत। तो ये यहाँ पर कुछ यूँ है कि शो की जो पेसिंग है, जो राइटिंग है, जो स्क्रीन प्ले है, वो बहुत अच्छा है, पूरी तरह से एंगेजिंग है। शो की जो लेंथ है बिल्कुल भी फील नहीं होती है। राइटिंग इतनी अच्छी है कि आप इजीली शो में इन्वेस्ट हो जाओगे। एंड जिस तरीके से शो दौड़ता है, भागता है, वो आपको कहीं पर भी लेंथ तो फील होने ही नहीं देगा। मतलब 8 एपिसोड मैंने देख डाले हैं एंड बिल्कुल भी फील नहीं होता कि मैं कब से देख रहा हूँ। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि एपिसोड्स एक एक करके चुटकियों में निकलते चले जाते हैं, जो पता भी नहीं चलते। ये चीज़ बहुत अच्छी है। बाकी कमी यहाँ पर ये है कि इस शो में ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा कमी फील होती है। मतलब कोई इंटेंसिटी नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। एंड घटिया बात यहाँ पर ये है कि शो किसी भी कंक्लूजन तक पहुंचा ही नहीं है। खत्म होते होते ऐसा लगता ही नहीं है कि ये शो कंक्लूड हुआ है, सीजन 1 खत्म हुआ है। एंड मिनी सीरीज तो भाई हॉटस्टार वालों की डिक्शनरी में शामिल ही नहीं है। उनकी डिक्शनरी में ये शब्द है ही नहीं कि मिनी सीरीज कुछ होता भी है या नहीं होता है। बाकी जो इस शो में और चीज़ें अच्छी लगी हैं, उनमें एक चीज़ इस शो की जो सिनेमेटोग्राफी है वो अच्छी लगती है। कुछ फर्स्ट एपिसोड में, फाइनल एपिसोड में एक्शन सीक्वेंसेस के दौरान कुछ स्लो मोशन शॉट्स देखने को मिलते हैं जो अच्छे लगते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर कहानी के बारे में अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर मैं कुछ भी बताने की कोशिश करूंगा तो चीज़ें रिवील हो जाएंगी। तो बस इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर एक सीबीआई वाला बंदा है जो एक जर्नलिस्ट की मौत की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। दूसरी तरफ एक पुलिस वाला है जो किन्हीं चीज़ों में उलझ जाता है। तीसरी तरफ एक क्रिमिनल है जो जेल से अपने धंधे को ऑपरेट कर रहा है। एंड वो पुलिस वाला कहीं ना कहीं उसके रास्ते में आता है। किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट होता है इन चीज़ों में वो आप लोग देख लेना। एंड उसकी अपनी बीवी का भी एक लोचा लफड़ा चल रहा है, तो वो आपको खुद ही देखना पड़ेगा। मैं बताऊंगा कहानी के बारे में तो वो बिगड़ जाएगा मामला। तो बात ये है कि स्टोरी लाइन जो इस शो की है उसमें कोई नयापन नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं कह पाऊँ कि किसी फॉरेन कंट्री के शो का इंडियन एडेप्टेशन है तो कहानी में कुछ नया हो। कुछ भी नयापन नहीं है। ऐसा लगता है कि ऐसे हजारों दफ़ा इस तरह की मूवीज सीरीज कहानी हमने बॉलीवुड में, इंडिया में देखी हुई हैं, जिसमें कोई नयापन नहीं है। मतलब जो यहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं, हाथी के दांतों की तस्करी हो रही है या जो और भी चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि वो जेल में से बैठकर सब कुछ काबू कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, उसमें भी कोई नयापन नहीं है। सीबीआई वाला जो यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं, जिसका नाम है सौरभ सचदेवा, आरिफ खान, सीबीआई वाला, उनके कैरेक्टर में भी कुछ नया नहीं है। जो वो कर रहे हैं उसमें भी कोई नयापन नहीं है कि मतलब कुछ बहुत नया हो रहा हो। जर्नलिस्ट की मौत हुई है तो बस इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है। एंड यहाँ पर एंड में भी, मतलब जैसे कि शो कंक्लूड हुआ तो एंड तक हमको पता नहीं चल रहा है कि उस जर्नलिस्ट को क्यों मारा गया, आनंद मिश्रा को, ये पता नहीं चलता यहाँ पर। तो बाकी यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि अब एक मूवमेंट था, हो सकता है कि स्पॉइलर आउट हो जाए, लेकिन बस इतना कहूँगा कि एक कैरेक्टर है जो अब से पहले आपके साथ नहीं था, लेकिन जब वो आपके साथ आता है कोई और होने का दिखावा कर रहा था, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि मैंने आधी ज़िंदगी इसके साथ गुजार दी है, ये वही है या कोई और है। मालूम पड़ जाना चाहिए उसके बिहेवियर से, उसके स्टाइल से, उसके बात करने के तरीके से, हाव भाव से, ये चीज़ें मालूम हो जानी चाहिए जो उस किरदार को मालूम नहीं पड़ती हैं। एंड तक शो शुरू होकर खत्म हो जाता है। मतलब फर्स्ट एपिसोड में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की मौत होती है, दूसरा कैरेक्टर उसकी जगह ले लेता है। एंड उसके आसपास के लोगों को बिहेवियर से, उसके बात करने के तरीके से पता नहीं चलता कि ये कोई और है। एंड देन तीसरे एपिसोड में एक मूवमेंट था, एक सीन था तीसरे चौथे एपिसोड में, जहाँ पर पुलिस वाले अपनी जान पर खेलकर एक आदमी को पकड़ते हैं एंड उसको थाने में लेकर आते हैं। फिर एक एमएलए का कॉल आता है, वो कहता है कि उसको रिलीव कर दो हाल क्या, एंड उसका जो कन्फाइनमेंट है उसको भी छोड़ दो। तो चीज़ों को देखकर थोड़ा सा मतलब यार बुरा फील होता है कि यहाँ पर पॉलिटिशियंस का इतना ज़्यादा इंटरफियर रहता है इन सारी चीज़ों में। लेकिन जब बात आती है उनकी अपनी कुर्सी पर, तो वही पॉलिटिशियंस यहाँ पर पुलिस वालों से जवाब मांगते हैं कि क्या कर रही हो तुम लोग अब तक। तो वो चीज़ें थोड़ी बहुत गलत हैं। जो इस शो में दिखाया गया वो गलत नहीं है, ये हकीकत है। लेकिन यार ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इनको थोड़ा साइड में करना चाहिए। पुलिस वालों को अपना काम कर देना चाहिए, करने देना चाहिए। एंड जो पॉलिटिशियंस हैं उनको अपना काम करना चाहिए ईमानदारी से। तो वो चीज़ यहाँ पर है। बाकी 6th एपिसोड के एंड में जब वो हार्ड डिस्क क्रैक हो जाती है तब जो चीज़ें रिवील हो रही हैं वो थोड़ी सरप्राइजिंग सी थी। एंड देन फर्स्ट एपिसोड और 8वें एपिसोड में जो एक्शन था वो काफ़ी अच्छा था। एंड उसके बाद यहाँ पर जो गुलशन देवैया का स्क्रीन प्रेजेंस हो, सौरभ सचदेवा का स्क्रीन प्रेजेंस हो या फिर अनुराग कश्यप का स्क्रीन प्रेजेंस हो, वो काफ़ी अच्छा है। मतलब देख कर मज़ा आता है। तीनों को ही यहाँ पर जिन्होंने अपना अपना बहुत अच्छा दिया है। लेकिन यहाँ पर अनुराग कश्यप को देखते हुए ऐसा फील होता है कि जैसे ये मिर्ज़ापुर के कालीन भैया हैं जो इस शो में हैं, तो
लेकिन उतना कुछ खास उनका मतलब कैरेक्टर में उतनी कोई खास दम नहीं है, उतना कुछ खास अच्छे से स्क्रीन पर उसको दिखाया नहीं गया है। अनुराग कश्यप का जो कैरेक्टर है वो मतलब बस जेल में बैठकर अपना हुक्म चलाता रहता है, बातें करता रहता है, ये करना है वो करना है, लेकिन फाइनल एपिसोड में कुछ देर के लिए वो आते हैं, छा जाते हैं, वैसे भी वो छाए रहते हैं, लेकिन कैरेक्टर में उतनी दम नहीं थी कि उसको देखकर ये लगे कि भाई ये इस शो का विलन है जिसमें कोई बात है। वो बस जेल में बैठा बैठा अपना चलाता रहता है। तो ये चीज़ें फिर शो में देखने को मिलती है। जैसा कि मैंने कह दिया है, हॉटस्टार वालों की डिक्शनरी में कोई मिनी सीरीज नाम का शब्द ही नहीं एग्जिस्ट कर पाता, तो वो यहाँ पर ख़त्म कर ही नहीं सकते थे एंड देन ख़त्म नहीं कर सकते थे। वो बात ये है कि वो जो शो है, जो बैड कॉप ओरिजिनल शो है, उसमें भी कुछ 3-4 सीजन्स थे जहाँ तक मुझे पता है। कम से कम एक जो इस शो की एंडिंग होती वो एक कंक्लूजन पर आकर होती। ऐसा लगता कि शो का सीजन 1 खत्म हुआ है, सीजन 2 के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। ऐसा नहीं लगता, ऐसा लगता है कि इसके अभी 1-2 एपिसोड्स और आने बाकी, लेकिन नहीं आएंगे। ये फाइनल एपिसोड था सीजन 1 का, जो बहुत खराब रहा है। मुझे लग रहा था कि शो मतलब चलो ठीक है कि शो में ट्रीटमेंट की कमी है, लेकिन कम से कम सीजन 1 जब खत्म होगा तो लगेगा कि कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन नहीं लगता। बस ऐसे ही यूं ही खत्म हो जाता किसी भी मोड पर, अचानक से कोई मोड दिया ही नहीं गया अच्छा सा जो होना चाहिए। बाकी जैसा कि मैंने कह दिया है, पेसिंग जो है वो अच्छी है, राइटिंग फील नहीं होती है, लेंथ फील नहीं होती है, लेकिन जब क्योंकि आप सेम तरीके से सेम ढर्रे पर चलता हुआ एक शो देखोगे तो लगातार जब देखते रहोगे चीज़ें कुछ अलग नहीं हो रही हैं, नई नहीं हो रही, तो हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो कि अब ये लेंदी हो रहा है, या हो सकता है कि ऐसा फील हो मैं क्यों ही देख रहा हूँ, क्योंकि कहानी उतनी अच्छी नहीं है, ट्रीटमेंट को लेकर कोई इंटेंसिटी, एक्साइटमेंट, थ्रिल, टेंशन, सस्पेंस नहीं है। तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं। जस्ट 3 स्टार 5 इस शो के लिए, क्योंकि ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहा है वो कहीं ना कहीं सही रहा है, लेकिन मज़ा भी नहीं आता है कि मैंने कुछ अच्छा देखा हो। 10 में से अगर आप लोग पूछे, मैं जाऊँगा केवल 6 स्टार्स के साथ। चलो 6.5 स्टार्स ले लो, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि कहानी उतनी अच्छी नहीं है, ट्रीटमेंट ज़्यादा नहीं है, एंड होते होते कुछ उन्होंने अच्छा किया नहीं है। लेकिन सिर्फ इतना नहीं है कि बोर नहीं कर रहा और राइटिंग पेसिंग अच्छी है तो मज़ा आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कहानी में कोई बात होती है। तो ये चीज़ें शो में गालियाँ हैं, टपाटप तो नहीं है, किसिंग सीन्स हैं, तो देख लेना। वैसे इसको 18+ की कैटेगरी में एडल्ट में रखा गया है। आप लोगों ने शो देखा, अपने टेक्स्ट जरूर लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को एंड दिस इज नितिश, आई एम साइनिंग ऑफ, थैंक यू।